Hello everyone. Today we are discussing a very important topic of measure theory, which is sigma algebra. First, let's discuss definition. Consider a set X. A sigma algebra F of subsets of X is a collection F of subset of X satisfying the following condition. Okay, तो ये बोल रहा है कि एक हमने कंसिडर किया एक सेट अ सिग्मा अलजेब्रा एफ ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स एक्स के जो सबसेट होंगे उनका अगर हम कलेक्शन बनाएं तो वह सिग्मा अलजेब्रा होगा। कब सिग्मा अलजेब्रा कब होगी? कि जब हमने एक एफ बनाया कलेक्शन, किसका कलेक्शन है ये? एक्स के सबसेट्स का। एक एक्स हमने सबसेट सेट लिया, उसके हमने सबसेट लिखे और उन सबसेट का क्या बना दिया? कलेक्शन बना दिया। उसको हमने क्या लिया? एफ। लेकिन ये सिग्मा अलजेब्रा कब होगा? जब ये इन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो प्रॉपर्टी कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी है कि जो फाई है, फाई एम्प्टी सेट है, जो नल सेट है, वो एफ से क्या करना चाहिए? बिलोंग्स करना चाहिए। मतलब नल सेट इसमें होना चाहिए, फाई इसमें होना चाहिए। सेकंड क्या है कि अगर कोई एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एफ, अगर कोई बी एफ से बिलोंग्स कर रहा है, बी कोई एफ से क्या कर रहा है? बिलोंग्स कर रहा है, तो जो बी का कॉम्प्लीमेंट है वह बी एफ से बिलोंग करे। अगर बी एफ से बिलोंग्स कर रहा है, बी एफ में है, कलेक्शन में है बी, तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट हो वह भी कलेक्शन में होना चाहिए। दिस इज सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन इज कि अगर हमारे पास बी वन हमने ले लिए, बी वन बी टू सेट ले लिए जो किसमें है? एफ में है। तो जो इनका यूनियन भी होगा ना, वह भी किस में होना चाहिए? वह भी किस में होना चाहिए? एफ में होना चाहिए। मतलब काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स भी ले ले हम, हमने बी वन ले लिया, बी टू ले लिया और ऐसी बी एन तक ले लिए, तो इनका अगर ये बी वन बी टू डॉट 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 बी एन एफ के अंदर है, तो इनका जो यूनियन भी होगा वह भी एफ में आना चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टी जब फॉलो करें तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा एल्जेब्रा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। सिग्मा एल्जेब्रा क्या है? पहले अगर यदि हमने कोई सेट लिया, कोई सेट एक्स लिया, तो सिग्मा एल्जेब्रा एफ क्या है? कि एक्स के जो सबसेट है उनका कलेक्शन बनाए, वह सिग्मा एल्जेब्रा एफ कहलाएगी। लेकिन कब? जब वो तीन प्रॉपर्टी फॉलो करे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि जो फाई है, एम्प्टी सेट है, वह किस में होना चाहिए? उस कलेक्शन में होना चाहिए। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि अगर बी वन बी टू और बी एन काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स लिए, अगर ये B1 मान लीजिए B1 B2 BN सब F में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो जो इनका यूनियन होगा, जो इनका यूनियन होगा वह भी F में बिलोंग करेगा। और एक प्रॉपर्टी, ये तो थर्ड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कि अगर मैं लूं 20 F में बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी F में बिलोंग करे। तो ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो उसको क्या कहेंगे? सिग्मा एल्जेब्रा। ओके, कल उस कलेक्शन को क्या कहेंगे? सिग्मा एल्जेब्रा। ओके। लेकिन अब आप एक और बात समझिए कि सीधी सी बात है, कोई अगर बी बिलोंग कर रहा है तो बी एफ में है कलेक्शन में, तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी एफ में है, ये भी बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है कि अगर मान लीजिए बी वन और बी टू एफ में है, तो इनका कलेक्शन भी बी वन यूनियन बी वन यूनियन बी टू भी किस में होगा? एफ में। तो आप देखिए कि बी वन और बी टू भी एफ में थे और इनका यूनियन भी किस में होगा? एफ में। तो वो क्या होगी? सिग्मा एल्जेब्रा होगी। तो अब मैं इनका यूनियन, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए ना। अगर बी वन यूनियन बी टू एफ में है, तो बी वन यूनियन बी टू का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होना चाहिए? एफ में होना चाहिए ना। सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से तो यही है। बात समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर बी वन एफ में है, बी टू एफ में है, तो अगर सिग्मा एल्जेब्रा है तो बी वन यूनियन बी टू भी किस में होगा? एफ में होगा। और हमें पता है सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सिग्मा एल्जेब्रा की, कि अगर बी एफ में है, कलेक्शन में है, तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी कलेक्शन में होगा। तो अगर बी वन यूनियन बी टू एफ में है, तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट है, बी वन यूनियन बी टू का कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है कि इसको डिमॉर्गन रूल सुना होगा आपने। बी वन यूनियन बी टू का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? क्या होगा?
B1 डैश इंटरसेक्शन B2 डैश, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन भी है ना, इंटरसेक्शन भी, वह भी किस में आ जाएगा, एफ में। तो हमारे पास बेसिकली तीन ही प्रॉपर्टी लिखी होती है, लेकिन इन्हीं प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस प्रॉपर्टी को भी समझ सकते हैं। तो पहली क्या है, अगर x, इफ x इज सेट, देन जो f है वो क्या है, x के जो सबसेट है, सबसेट का कलेक्शन सिग्मा एल्जेब्रा कब होगा, जब फाई एफ में होगा। दूसरा, अगर B1 बी एफ में है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी किस में होना चाहिए, एफ में होना चाहिए। और तीसरा, अगर B1 B2 B3 या Bn एफ में है तो जो उनका यूनियन है वो भी क्या होगा, एफ में होगा। और इनकी हेल्प से मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई कि अगर B1 B2 Bn एफ में है तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एफ में होगा। ये हमने अभी देख लिया। तो बेसिकली ये तीन प्रॉपर्टी है सिग्मा एल्जेब्रा की। अब हम कुछ एग्जाम्पल सिग्मा एल्जेब्रा की करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा एल्जेब्रा। तो एक कलेक्शन हम लेते हैं, तो देखिए एक कलेक्शन एग्जाम्पल लेते हैं। द कलेक्शन फाई एक्स इज अ सिग्मा एल्जेब्रा, एल्जेब्रा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, एक्स लिया ना, तो एक्स के सबसेट, एक्स एक सेट लिया मैंने तो एक्स के सबसेट बनाए क्या, फाइव भी बनेगा और एक्स भी बनेगा, आपको पता ही है। तो जो इसके इस कलेक्शन का आपने क्या लिया, ये सिग्मा एल्जेब्रा होगी। क्यों होगी, अब इसमें हम प्रॉपर्टीज होल्ड करा के देखते हैं कैसे। तो क्या है सिग्मा एल्जेब्रा की, पहले इसको समझिए। द कलेक्शन फाइव एक्स इज अ सिग्मा एल्जेब्रा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। अगर एक्स कोई सेट है तो उसके हमने सबसेट बनाए, एक फाइव होगा और एक एक्स होगा। एक्स के सबसेट आप बनाओगे तो क्या होगा, एक फाइव होगा और एक क्या होगा, एक्स होगा ना। और इसका कलेक्शन कर दिया। तो ये सिग्मा एल्जेब्रा कब होगी, ये सिग्मा एल्जेब्रा कब होगी, आपको पता है पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, फाइव इस कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है ना, एफ से। अगर इसको हम एफ ले लेते हैं तो फाइव इस एफ से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है पहले। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एलिमेंट कोई सेट इससे बिलोंग करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग करेगा। तो जैसे फाइव एफ से बिलोंग कर रहा है तो इसका फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, सीधी सी बात है, एक्स होगा ना। फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स होगा। एक्स भी किससे बिलोंग कर रहा है, एफ से। और दूसरा ये देख लिए, अगर एक्स एफ में है ना तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइव होगा। फाइव भी किस में है, एफ में है। दूसरी प्रॉपर्टी भी फॉलो करा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर यूनियन, तो फाइव यूनियन एक्स क्या हो जाएगा, फाइव यूनियन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स भी किस में है, एफ में। और अगर जो हमने इनकी प्रॉपर्टी से प्रूफ करवाई थी एक चौथी प्रॉपर्टी, वो क्या थी, इंटरसेक्शन। तो फाइव इंटरसेक्शन एक्स, फाइव और एक्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव होगा। तो फाइव भी क्या है, एफ में। तो आप समझ गए, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, फाइव एक्स कलेक्शन फाइव एक्स इज अ सिग्मा एल्जेब्रा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। ओके। तो अब एक और कलेक्शन हम लेते हैं, उससे भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक हमने कलेक्शन लिया फाइव वन आर और आर माइनस वन। ओके, ये हमने एक कलेक्शन ले लिया। अब देखो इसको चेक करो, फाइव है तो फाइव का जो आपको पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, फाइव होना चाहिए, फाइव है कलेक्शन में। दूसरा क्या है कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी है। तो वन है तो वन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सीधी सी बात है, रियल माइनस वन होगा ना। ठीक है, रियल है, आर है तो आर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या होगा, फाइव होगा। ठीक है, आर माइनस वन, आर माइनस वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर माइनस वन का कॉम्प्लीमेंट, आर में से वन चला गया है ना तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सीधी सी बात है, वन होगा। तो ये आप समझ रहे हैं, तो ये क्या है,
ये कलेक्शन क्या है, सिग्मा अलजेब्रा। ओके, तो इससे मुझे आई होप आप सिग्मा अलजेब्रा अच्छे से समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सिग्मा अलजेब्रा क्या है। तो सिग्मा अलजेब्रा जो हमने पढ़ा, ये देखिए, सिग्मा अलजेब्रा क्या है कि एक सेट हमने लिया, तो सिग्मा अलजेब्रा एफ ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। सिग्मा अलजेब्रा एफ क्या है, जो एक्स के सबसेट हैं उनका कलेक्शन है। लेकिन वो कब है, जब ये इन तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तीन प्रॉपर्टीज क्या है कि जो फाई है वो एफ से बिलोंग्स करना चाहिए। दूसरा है कि अगर कोई सेट बी बिलोंग्स टू एफ में है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसमें होना चाहिए। और अगर बी वन बी टू बी एन काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स हैं जो एफ में हैं, तो जो उनका यूनियन है वह भी एफ में होना चाहिए। तो इनकी हेल्प से हमने एक प्रॉपर्टी भी प्रूफ की। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, then please subscribe channel and share to your friend also. Okay, thank you.